सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के सेकंड फेज को अब इसमें डिस्कस करते हैं आपके सामने, फेसेस ऑफ इनकम। अभी हमने आपको बताया फेसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फेसेस में किस तरीके से सर्कुलर फ्लो होता है मनी का। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है स्टूडेंट्स, फेसेस ऑफ इनकम। फेसेस ऑफ इनकम कह सकते हैं या फिर हम फेसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं। इनकम कहेंगे तो अच्छे से हमें और इसमें समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनकम का फेस अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया, प्रोडक्शन का फेस, प्रोडक्शन से फैक्टर इनकम, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है। अब देखिए फेसेस ऑफ इनकम, फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर द हाउस होल्ड गेट फैक्टर पेमेंट। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है किसको स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर सेक्टर को। इसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर उसको पे करता है उन फैक्टर सर्विसेज का, तो उसको वो कहलाता है फैक्टर पेमेंट्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो फैक्टर सर्विसेज में और फैक्टर पेमेंट में अपना डाउट को क्लियर कीजिए कि फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं और फैक्टर पेमेंट क्या होते हैं। फैक्टर सर्विसेज अभी हमने आपको बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो स्टूडेंट्स इन फोर को हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज, और ये प्रोवाइड होती हैं आपके हाउस होल्ड के द्वारा, बाय दी हाउस होल्ड सेक्टर। और इसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को उन फैक्टर सर्विसेज से इनकम होती है, तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम हाउस होल्ड के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए ये पेमेंट है उन फैक्टर सर्विसेज का, तो प्रोड्यूसर के लिए स्टूडेंट्स ये कहलाता है फैक्टर पेमेंट। देखिए जैसे रेंट फॉर लैंड, हाउस होल्ड ने लैंड प्रोवाइड कराई किसको, प्रोड्यूसर को, तो उसके बदले में उसका रेंट उसको रिसीव हुआ हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड के लिए स्टूडेंट्स ये कहलाएगी फैक्टर इनकम। इंटरेस्ट रिसीव हुआ कैपिटल का, वेजेस एंड सैलरी मिली लेबर के बदले में, प्रॉफिट मिला एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में। तो स्टूडेंट्स ये हाउस होल्ड की इनकम है, तो ये कहलाएगी फैक्टर इनकम। और किसकी वजह से हो रही है, जब ये फैक्टर सर्विसेज वो प्रोवाइड करा रहा है स्टूडेंट्स किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। व्यू पॉइंट ऑफ हाउस होल्ड, दीज आर फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड के पॉइंट से अगर हम देखते हैं व्यू पॉइंट से, तो ये क्या है, फैक्टर इनकम। दिस इज जनरेशन ऑफ इनकम, और यही इनकम को क्या करता है स्टूडेंट्स, जनरेट करता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता है, इट रन्स कंटिन्यूअसली इन दी इकोनॉमी। हमने देखिए इसको एक डायग्राम में भी शो किया हुआ है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर और ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड करा रहा है फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल्स और लास्ट आपका एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है, हाउस होल्ड को स्टूडेंट्स पे कर रहा है उन फैक्टर सर्विसेज का इनकम, रेंट दे रहा है किसके बदले में, लैंड के बदले में। लेबर को वो क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, वेजेस एंड सैलरी, W/S। कैपिटल के बदले में वो क्या दे रहा है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप को वो दे रहा है स्टूडेंट्स प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस सर्कुलर फ्लो में रोटेट होता रहेगा, सर्कुलर फ्लो में साइकिल इसकी ऐसे ही चलती रहेगी। कल को प्रोड्यूसर दोबारा प्रोडक्शन करेगा तो हाउस होल्ड उसको दोबारा से एलोकेट कराएगा, लैंड उसको प्रोवाइड कराएगा फैक्टर सर्विसेज, और फिर वो अगेन क्या करेगा, दोबारा से पे करेगा उनको फैक्टर सर्विसेज का पे, तो वो कहलाएगा फैक्टर पेमेंट। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो फैक्टर इनकम जो जनरेट होती है, इनकम जो यहाँ पर जनरेट हुई है वो किसकी वजह से हुई है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन की वजह से। तो नोट में हमने यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू एडिशन इज कन्वर्टेड इनटू अ फैक्टर इनकम। वैल्यू एडिशन किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, फैक्टर इनकम में। तो ये था आपके फेसेस ऑफ इनकम। इनकम के फेस आपका किस तरीके से होता है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के बीच में। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे हम इसमें डिस्कस करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के थर्ड फेसेस को, फेसेस ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर हम देखें एक्सपेंडिचर के फेसेस से सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी किस तरीके से साइक्लिकल चलती है। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी इससे पहले हमने एक पॉइंट पढ़ाया था आपको, एक इसी का सेकंड फेज पढ़ाया था पॉइंट हमने, इनकम किस तरीके से आपकी जनरेट होती है, इनकम जनरेशन ऑफ इनकम था आपका सेकंड पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट था इसमें प्रोडक्शन।
तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए फर्स्ट आपको पहले इनकम को एक बार रिकॉल करना पड़ेगा, इनकम को पहले एक बार समझना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने उसमें पढ़ा था फैक्टर सर्विसेज से किस तरीके से आपकी फैक्टर इनकम जनरेट होती है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि फैक्टर इनकम इकोनॉमी के अंदर जनरेट हो चुकी है, इनकम जनरेशन ऑफ इनकम आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन आता है कि वो इनकम जाएगी कहाँ पे, जो हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर इनकम जनरेट हुई, वो उस इनकम का क्या करेगा, क्या करता है वो उस इनकम का। वेयर डज इनकम गो, इनकम कहाँ पर जाएगी, कहाँ जाएगी इनकम, क्या करेगा वो उस पैसे का। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वो पैसे हाउस होल्ड के पास में जब वो जाएंगे तो हाउस होल्ड अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इट इज स्पेंट ऑन कंजप्शन ऑफ फाइनल गुड्स बाय हाउस होल्ड सेक्टर। इकोनॉमी के अंदर देखिए इनकम जनरेशन हाउस होल्ड भी कर रहा था और प्रोड्यूसर भी कर रहा था। प्रोड्यूसर कर रहा था वैल्यू एडिशन में, प्रोडक्शन के पॉइंट से। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही इनकम को जनरेट कर रहे थे, प्रोडक्शन के प्रोसेस से जनरेट कर रहा था आपका प्रोड्यूसर, और फैक्टर सर्विसेज को ऑफर करने के बदले में जो उसको इनकम हुई हाउस होल्ड को, तो वो जनरेट कर रहा था आपका हाउस होल्ड सेक्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड क्या करेगा, अगर वो फाइनल गुड्स पे कंजप्शन करता है अपना, इट इज स्पेंट ऑन एंटायर इनकम ऑन दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमने एजम्पशन में बताया था कि हाउस होल्ड अपनी एंटायर इनकम को स्पेंड करेगा, खर्च करेगा। तो हम यहां पर ये मानेंगे जो हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम हुई वो क्या करेगा, सारी की सारी अपनी इनकम को किस पे खर्च कर देगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। अब आता है स्टूडेंट्स इसका आगे पॉइंट, देयर इज व्हेन प्रोड्यूसर बाय द फाइनल गुड्स, अगर कंजप्शन करता है हाउस होल्ड, अगर फाइनल गुड्स का कंजप्शन करता है हाउस होल्ड सेक्टर, तो स्टूडेंट्स वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो वो प्रोड्यूसर के लिए स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को दोबारा एक बार देख लीजिए, फैक्टर इनकम को किस तरीके से अगर फाइनल गुड्स को परचेज करता है आपका हाउस होल्ड, तो वो हाउस होल्ड के लिए कहलाएगा कंजप्शन। फाइनल गुड्स को परचेज करता है प्रोड्यूसर, तो वो उसके लिए कहलाएगा स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ध्यान से देखिएगा, एक्सपेंडिचर के प्रोसेस से किस तरीके से आपका एक्सपेंडिचर का प्रोसेस भी आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, इट नेवर स्टॉप। अगर हम बात करें, ये प्रोसेस भी एक्सपेंडिचर का चलता रहेगा, और ये एक्सपेंडिचर किससे हो रहा है स्टूडेंट्स, इनकम से। जो सेकंड फेसेस हमने आपको बताया था, इनकम जनरेशन ऑफ इनकम, ये उसी से तो आपका चल रहा है एक्सपेंडिचर। आप अपने खर्चे, आप अपने एक्सपेंडिचर को किससे फुलफिल करेंगे, अपनी इनकम से। तो देखिए स्टूडेंट्स, देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम कंसिक्वेंस ऑफ द जनरेशन ऑफ इनकम। कंसिक्वेंस का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट। जो ये इफेक्ट पड़ा है एक्सपेंडिचर का, किसकी वजह से हुआ है, इनकम की वजह से। द प्रोसेस नेवर स्टॉप हेयर, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं होगा, इट रन कंटिन्यूअसली, जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन दी इकोनॉमी। और इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर स्टूडेंट्स गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी क्या होने लगेगी, जनरेट होने लगेगी। अब देखिए इसको डायग्राम से किस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा है। इसके बदले में प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू दी हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, सेल ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज सेल कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है, किसको, प्रोड्यूसर को। इसके बदले में प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, उसको स्टूडेंट्स फैक्टर पेमेंट कर रहा है। तो ये था इनकम जनरेशन और ये था एक्सपेंडिचर। ये था जनरेशन ऑफ इनकम और ये था स्टूडेंट्स एक्सपेंडिचर। हम इसको एक्सपेंडिचर कह सकते हैं, डिस्पोजिशन भी हम इसको कह सकते हैं। फेसेस ऑफ डिस्पोजिशन, डिस्पोज्ड, व्हेन इनकम डिस्पोज्ड, कहां पर होगी इनकम डिस्पोज्ड, वो होगी कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स आगे इसमें टॉपिक आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम
की क्यों सिग्निफिकेंट, क्यों ज़रूरी है क्यों ज़रूरी है ये आपका टॉपिक, क्यों ज़रूरी है इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो होना। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सिग्निफिकेंस कह सकते हैं या फिर हम इसको इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं। हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी की क्यों जरूरत है, ऐसा क्यों होता है इकोनॉमी के अंदर, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, टू कैलकुलेट, क्या हम इस सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हम बिल्कुल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें फैक्टर इनकम अर्न की गई है, जो फैक्टर इनकम अर्न की थी हाउस होल्ड ने, अगर हम उन सभी फैक्टर इनकम को प्लस कर दें तो आपकी कंट्री की नेशनल इनकम स्टूडेंट्स कैलकुलेट हो पाएगी। तो हम इस तरीके से नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेशनल इनकम का स्टूडेंट्स आगे मेथड भी आएगा, एक इनकम मेथड, तो हम उसमें डिस्कस करते हैं फैक्टर इनकम के बारे में। तो स्टूडेंट्स देखिए, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। और सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है नॉलेज ऑफ इंटर सेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। आपको पता कैसे चला कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर पर डिपेंड है और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड पर किस तरीके से डिपेंड रहता है? तो आपस में दोनों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस किस तरीके से है, इनकी नॉलेज के लिए भी हमें जरूरत है किसकी स्टूडेंट? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए सर्कुलर फ्लो मॉडल हेल्प अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंस किस तरीके से है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर पे किस तरीके से डिपेंड है? प्रोड्यूसर कंज्यूमर पे डिपेंड है किस टर्म्स के लिए? फैक्टर सर्विसेज के लिए। और फैक्टर पेमेंट के लिए हाउस होल्ड किस पे डिपेंड है? आपका प्रोड्यूसर के ऊपर। तो इनकी नॉलेज के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है किसकी स्टूडेंट? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।